क्योंकि फिलहाल हम करोल बाग विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और यहाँ पे आम जनता जनार्दन मौजूद है और इनसे बातचीत शुरू करेंगे। शुरू करें उससे पहले आपकी जानकारी के लिए अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम है निशांत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं भौकाल एक्सप्रेस। क्या लगता है केजरीवाल जी इस बार दिल्ली में वापसी कर रहे हैं? भाई साहब पूर्ण बहुमत से केजरीवाल जी दिल्ली में आ रहे हैं। 10 साल केजरीवाल सरकार रही, 11 साल, तो क्यों नहीं इन्होंने पहले किया? आज क्यों याद आ रहा है इन्हें? इससे पहले 1000 रुपए का वादा किया था। 1000 रुपए कहाँ गए इनके? 1000 रुपए का वादा क्या हुआ? आज हजार नहीं, वो ठीक है। इससे पहले 15 लाख का हिसाब मांगा। हाँ, 15 लाख रुपए कहाँ है? आप पे खाते में आए 15 लाख रुपए। बाजार में लूटपाट नहीं है, बाजार में लूटपाट नहीं है और डेवलपमेंट इतना हो रहा है, वर्ल्ड में नाम हो रहा है मोदी का। हर जगह नाम हो रहा है मोदी जी का, हर जगह इंटरनेशनल लेवल पे। और आप नहीं बोलते हो मैं इस पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ और इस पार्टी को सपोर्ट नहीं कर, मैं खुल के बोलता हूँ कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ और करता रहूंगा और आजीवन करता रहूंगा। भाई हम दिल्ली में आम जनता के बीच में फिलहाल मौजूद हैं और यहाँ पे जो है दिल्ली में विधानसभा चुनाव जो है काफ़ी जोरों शोरों पे है, क्योंकि आने वाले 5 फरवरी को दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव के वोटिंग होने वाले हैं, जिसमें पहले मुकाबला दो तरफा नजर आ रहा था, जहाँ पे एक तरफ केजरीवाल और एक तरफ नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे थे। वहीं पे कल सीलमपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भी हुंकार भर दी है। तो अब ये मामला त्रिकोणीय हो गया है। तो दिल्ली विधानसभा में इस बार जो है किसकी सरकार बनती है और केजरीवाल की सरकार गिरती है या नहीं गिरती है, वो तो हम जनता जनार्दन से बातचीत करके जानेंगे, क्योंकि फिलहाल हम करोल बाग विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और यहाँ पे आम जनता जनार्दन मौजूद है और इनसे बातचीत शुरू करेंगे। शुरू करें उससे पहले आपकी जानकारी के लिए अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम है निशांत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं भौकाल एक्सप्रेस। क्या लगता है केजरीवाल जी इस बार दिल्ली में वापसी कर रहे हैं? भाई साहब पूर्ण बहुमत से केजरीवाल जी दिल्ली में आ रहे हैं। रेवड़ी की बात ही मैं कर लेता हूँ। हाँ जी। दिल्ली के अंदर महिला वोटरों की संख्या कितनी है? कितनी? आप बताओ। 70%। अरे नंबर मैं पूछ रहा हूँ कितने लाख हैं? कितने लाख नहीं पता, बहुत ज्यादा है। 80 लाख है। ठीक है। दिल्ली में जो है केजरीवाल जी ने कहा है, केजरीवाल की सरकार ने कहा है हर महीने महिलाओं को 2100 रुपया देंगे, कहा है। पहले मेरी बात का क्या बोला? मेरी बात इसको मत करो गाइडलाइंस। उसने ये बोला जीतने के बाद 2100 दूंगा। जीतने के बाद मान लो अगर मान लो आम आदमी पार्टी ही आ जाती है, अगर आ जाती है केजरीवाल जी की सरकार, 2100 रुपया वो हर महीने देंगे महिलाओं को। हाँ जी। दिल्ली की बजट कितनी है? दिल्ली का बजट हमें नहीं मालूम। नहीं मालूम है, ठीक है। वो एक अकाउंट्स का टीचर है। इधर आ जा थोड़ा। जी भी दे सकता है। अब मान लो कि 80 लाख को आप 2100 रुपए से गुना करके देखो कितना हो रहा है, कितना करोड़ हो रहा है। मैं आपको तो ये पूछना चाहता हूँ। देखिए अंकल, आप बड़े हैं उम्र में, आप फिर जो है ये ऐसे मत करो। मरोड़ के बातें मत करिए। मरोड़ की बातें कहाँ? मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ। फिर वो अकाउंट्स का टीचर अरे है। अंकल बात सुन ले, आप पहले पता करें जाके दिल्ली का बजट कितना है और उन्होंने बांटने का कितना कहा है। अंकल आपको बजट ही नहीं उतना तो कहाँ से पैसे दोगे? बोला था ऐसा, तो आपने पहले भी बोला था कि पानी फ्री नहीं होगा, बिजली फ्री नहीं होगी। ये कैसे? क्या कह रहे हैं अंकल? क्या नाम हुआ आपका? फ्री में बांटने के लिए क्या नाम हुआ? क्या नाम से क्या हम फोटो आ तो रही है। जी बताएं। 10 साल केजरीवाल सरकार रही, 11 साल, तो क्यों नहीं इन्होंने पहले किया? आज क्यों याद आ रहा है इन्हें? इससे पहले 1000 रुपए का वादा किया था। 1000 रुपए कहाँ गए इनके? 1000 रुपए का वादा क्या हुआ? आज हजार नहीं, वो ठीक है। इससे पहले 15 लाख का हिसाब मांगा। हाँ, 15 लाख रुपए कहाँ है? मेरे खाते में है। आप पे खाते में आए 15 लाख रुपए। बाजार में लूटपाट नहीं है, बाजार में लूटपाट नहीं है और डेवलपमेंट इतना हो रहा है, वर्ल्ड में नाम हो रहा है मोदी का। हर जगह नाम हो रहा है मोदी जी का, हर जगह इंटरनेशनल लेवल पे। भाई साहब कमाना तो हमने ही है। हमें ये बातें बता दो। मीडिया क्या बोल रहे हैं? सीएम का वर्ल्ड में मोदी जी का नाम है, कमाना खुद पड़ता है, ठीक है। वर्ल्ड में मोदी जी का नाम। क्या लग रहा है कि इस बार जो है दिल्ली चुनाव में, अच्छा भाई साहब एक मिनट, इस बार क्या लग रहा है कि दिल्ली चुनाव में जो है राहुल गांधी जी भी जोरों शोरों से उतर गए हैं, केजरीवाल जी भी हैं और नरेंद्र मोदी हैं, किसकी सरकार बनने जा रही है? तो राहुल गांधी वोट काटेंगे केजरीवाल की। राहुल गांधी जो है ना मोदी के नहीं कटेंगे। मोदी अपनी पूरी सीट ले जाएगा मेजोरिटी से। 70 आएगी ना। बीजेपी की, बहुमत बहुमत से आएगी। अच्छा आएगी बीजेपी, तो सीएम चेहरा कौन है? सीएम चेहरा अपने आप बन जाएगा। पहले अल्लाह नुगला नहीं करते, आपस में डिसाइड करके बन जाएगा सीएम चेहरा भी। ऐसा नहीं है। अच्छा, क्या दिल्ली वासियों को
बिजली फ्री मिली, पानी साफ मिला, मिनरल वाटर जैसे वो बताते हैं। ये तो आप ही बता दो ना कैसा पानी है, आप भी तो दिल्ली में रह रहे हैं, आप भी तो दिल्ली में रह रहे हैं, कैसे बिजली मिल रही है, कैसे जो सवाल तो हमने करा है, फिर मैं कह दूंगा अगर सही बात बता दूंगा फिर ये कहेंगे मोदी की मीडिया है। नहीं मीडिया जो ना, फिर ये कह देंगे, तुरंत कह देंगे नहीं कहेंगे, मोदी मीडिया है। नहीं आप क्या, तो मोदी मीडिया है तो क्या हो गया, जिसका कौन ये आरोप लगा देंगे। जो अच्छा करेगा उसके तो गुण गाए जाएंगे, जो अच्छा करेगा उसका गुण गाए जाएंगे। अच्छा एक इधर एक सवाल था आपसे, इधर आ जाए थोड़ा सा। क्या नाम हुआ आपका? वसीम खान। अच्छा क्या नाम बोला? वसीम खान। अच्छा वसीम खान। वसीम जी एक बात बताएं, जो मौलानाओं की सैलरी उन्होंने कही थी केजरीवाल जी ने, कितने महीने से नहीं आई है? हाँ ये तो मुझे याद नहीं है भाई साहब ने पीछे से कहा 17 महीने से सैलरी नहीं दी है। क्यों नहीं दी है उन्होंने, आपको पता है? तो पता है, मुझे आइडिया नहीं है इस तरह। 17 महीने से सैलरी नहीं आई है किसके लिए? मौलानाओं की, मौलवियों की सैलरी नहीं आई है 17 महीने से। कोई सबूत है आपके पास? अरे मौलवी खड़े होके मीडिया में कह रहे हैं। सबूत दिखाओ मुझे आप, कोई अखबार की हेडलाइन दिखाइए। 17 महीने से सैलरी नहीं। फोन है मोबाइल यूज करते हो? मोबाइल नहीं, ये यूट्यूब सब मीडिया का है, ये सब आपका भाजपा का सरकार का मीडिया है। आप दिल्ली के स्कूल क्यों नहीं दिखाते, दिल्ली के अस्पताल क्यों नहीं दिखाते, क्या कमजोरी है मीडिया में? मैं वोट भी नहीं तो लेता। आपसे बात करके भी कोई फायदा नहीं है फिर तब तो। हाँ? मैंने कांग्रेस को वोट दिया, उसने झूठे वादे करके चीट किया। मैंने बीजेपी को वोट दिया, उसने चीट किया, और मेरा वोट है ही नहीं दिल्ली का। अच्छा आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? बीजेपी ने आज तक चीट नहीं किया भाई। मैं बीजेपी वाली से चीट नहीं भाई, गर्लफ्रेंड में रखता ही नहीं हो। और आप नहीं बोलते हो मैं इस पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ और इस पार्टी को सपोर्ट नहीं कर, मैं खुल के बोलता हूँ कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ और करता रहूंगा और आजीवन करता रहूंगा भाई। ऐसा मैं क्या कारण है भाई, सब कारण है। ये दिल्ली में आप घूम रहे हो वैसे, हाँ वो अभी देख रहे हो केजरीवाल की सरकार में आप, हाँ भाई वो 2100 रुपये का तुम्हारा जो भाई है, साहब, 1000 रुपये उसने नहीं दिए, 2100 रुपये क्या देगा वो? अरे दिया तो किसी ने भी नहीं है। अरे दिया है मोदी ने, अच्छा। 15 लाख आप बोल रहे हो कि मेरे अकाउंट में मेरे अकाउंट में सारा कुछ आप ले रहे हो, हॉस्पिटल जा रहे हो, सारे कार्ड यूज कर रहे हो और बोलते हो अरे कर रहे हो। आपके घर वालों को पूछो, आप तो आम आदमी हो ना, आप ही बोल रहे थे, आप बोल रहे थे कि अभी मैं आम आदमी हूँ, ठीक है। अरे भाई सारे कार्ड बनवा के घूमते हो, अरे ठेके पे जाके दारू मुफ्त में लेते हो केजरीवाल की, तो आप मोदी का कार्ड नहीं यूज करते हो? अरे क्या बात कर रहे हो यार। इससे पहले इन्होंने शराब गेट 1 बाय गेट 1 फ्री करा इन्होंने। सुनिए इससे पहले इन्होंने शराब फ्री करी, ठीक है। कोई पिता होगा, शायद ही कोई पिता होगा अपने बेटे को कहेगा ले बेटा मेरे दारू पी। ये बात बताएं आप, ये बात बताइए, आप अपने बेटे को कहेंगे कि ले बेटा शराब पी? नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं। आज ये बताइए, जो राशन मिलता था आपने राशन क्यों बंद कर दिया? राशन कौन दे रहा है दिल्ली में, आप हमें ये बताइए। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी दे रही है राशन आपको पूरे दिल्ली के अंदर में, ठीक है। अच्छा आप बताएं कि क्या लग रहा है कि इस बार जो है दिल्ली की जनता किसे स्वीकार करने जा रही है? क्या नाम हुआ आपका? जय किशोर तिवारी नाम हुआ। जनता तो दोनों तरफ है, समझे। ये कहने का मतलब ये केजरीवाल के तरफ भी है, बीजेपी के भी तरफ है, लेकिन ये सबसे बड़ा बात है ये देखिए जो इस टाइम जो अंधेरे में कौन बाहर निकल के आता है ये किसी को मालूम नहीं है, समझे। पर अच्छा जो शीला दीक्षित का भी कार्यकाल रहा है, केजरीवाल जी का भी कार्यकाल रहा है, किसका बेहतर लगा आपको? शीला दीक्षित का तो हमें बेहतर नहीं लगा। नहीं लगा? नहीं। केजरीवाल का लगा? ऐसा जो निकल के आएगा उसको बाद हम देखेंगे जो कौन है नहीं है, अभी हम किसी को नहीं बोलेंगे बीच में। दिल्ली में कितने वक्त से रह रहे हैं? हम तो 85 से रह रहे। मतलब आपको लगभग 40 साल के आसपास हो गए? बिल्कुल हो गया। 40 साल में आपने दिल्ली को कितना बदलते हुए देखा है? 40 साल की बात छोड़िए, पिछले 10 वर्षों में जो केजरीवाल जी की सरकार है, कितना बदलाव देखा है आपने? बदलाव तो कहने का मतलब बहुत कुछ देखा, और बीजेपी के तरफ से जितना जो अच्छा हुआ है किसी के तरफ से नहीं हुआ। सही बात है। अच्छा केजरीवाल जी के ऊपर राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं दोनों लोकसभा चुनाव में एक ही साथ है। उसका छोड़िए ना, राहुल गांधी का जब बोलने नहीं आता तो उसका बात का छोड़िए ना आप बेकार, आप टाइम नहीं, उसका बेकार वाला बात नहीं। पहले सुन तो लीजिए क्या बोले हैं राहुल। राहुल गांधी जी और आम आदमी पार्टी जो है एक साथ चुनाव लड़ी थी लोकसभा चुनाव में,
पर अब जो है इंडिया अलायंस का हिस्सा है दोनों, पर दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। और राहुल गांधी जी कह रहे हैं केजरीवाल के बारे में कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त नहीं कर पाए। अब ये आपस में आप आपस में दोनों जब पहले आप जो अगर जो इलेक्शन में खड़े हो गए तो उस टाइम आप भी कसम खाओगे जब मैं ये काम बिल्कुल फिट करूंगा, और दूसरे जब आप जीत जाओगे तो अपना जेब भरोगे। अरे पर दोनों तो एक ही पार्टी के, अभी तो इंडिया अलायंस का हिस्सा है ना। तो है, लेकिन कहने का मतलब जो वो जब तक था अब उसका तो पता साफ है। तो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी जो भी कह रहे हैं इस पे हम कुछ नहीं कहेंगे। तो वो तो अब वो दोनों समझे, राहुल गांधी समझे केजरीवाल, लेकिन राहुल गांधी के बात ही खत्म करिए। राहुल गांधी के बात पे आप चिढ़ कह रहे हैं? हम चिढ़ रहे हैं, जो कहने का मतलब वो बेकार वाला बात करता है इसलिए चिढ़ रहे हैं। राहुल गांधी जी बेकार वाला बात करते हैं। अच्छा, युवाओं के लिए केजरीवाल जी की सरकार ने क्या करा है? कुछ क्या किया है? रोजगार दिया है उन्होंने? अरे भाई साहब, क्या रोजगार दे दिया इसमें? क्या राज्य में रोजगार मिला? मोदी जी को तो बार बार टारगेट किया जाता है कि हाँ बीजेपी सरकार ने रोजगार नहीं दिया है। हमारा 2 हाथ है 2 पैर है। अपना भैया देखो, ना ही देखो, मैं ये नहीं कहता कि ना ही मुझे केजरीवाल जी दे रहे हैं, ना ही मुझे मोदी जी दे रहे हैं, ठीक है। अपना 2 हाथ है 2 पैर है, बिल्कुल सक्षम है कमाने की। आज मैं भी ये नहीं कहूँगा कि मैं बेरोजगार हूँ। कौन कहता है? मुझे ये बताइए कि कौन बेरोजगार है? भाई साहब, आप 2000 या 10,000 या 5,000 या 20,000 या 30,000 हमेशा आप लोग कमा रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि कोई बैठा हुआ है। मुझे ये बता दीजिए कि कौन यहाँ पे बैठा हुआ है बेरोजगार? बेरोजगार अगर बैठोगे तो आप भूखे मर जाओगे, कोई नहीं देगा। हाँ, बात हो गई, एक मेरी बात हुई थी अभी इससे पहले शराब के लिए। आपने ठीक है मुफ्त आपने शराब मुफ्त करा। शराब की जगह जो शराब देखो एक हानिकारक चीज़ है, शराब पिएगा जो भी है वो बेकार चीज़ है। आप उसी की जगह चीनी, रोटी, आटे, 1 किलो दूध के साथ 1 किलो दूध, हाँ आटे चावल जो भी, अरे आपसे 20 रुपये नहीं 10 रुपये उसका दाम बना देते। उसका वो आप ये कह रहे हो कि क्या नाम है, शराब पियो और मस्त हो जाओ, हैं? हाँ भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मनीष नाम है। अच्छा मनीष जी, क्या कह रहे थे आप? मैं कहता शराब की जगह एजुकेशन फ्री कर सकते थे, बाकी चीज़ें भी थे ऑप्शन। शराब दिल्ली में इस बार 3 विकल्प है दिल्ली की जनता के लिए। राहुल गांधी है, नरेंद्र मोदी है, केजरीवाल है। क्या लग रहा है दिल्ली की जनता इस बार किसे चुनाव करेगी? दिल्ली की जनता का चुनाव 2 बार हो चुका है, वो देख चुके हैं आप लोग। अभी के टाइम पे जो माहौल है वो, जहाँ तक मेरा व्यू है, अगर कांग्रेस अच्छे से लड़ाई करेगी तो बीजेपी के लिए अच्छा ऑप्शन है। अदरवाइज दिल्ली में फ्री के खाने वाले बैठे हैं और बहुत मात्रा में बैठे हैं, जिनको बस बिना कुछ किए मिल जाए खाने पीने को फ्री के, वो बैठे हैं, वो चला रहे हैं, दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं। दिल्ली कितनी माइनस में जा रही, कितना कहाँ पे कर्ज है, वो उनसे मतलब नहीं है। पर्सनल हित के लिए लोग वोट दे रहे हैं और वो बांट रही है। पर दिल्ली को जो, जैसे केजरीवाल जी ने कहा था जब पहली बार आए थे वो नायक की तरह, तो कहा था दिल्ली को लंदन पेरिस जैसी सड़कें दे देंगे। वो तो 2020 में भी बोला था उन्होंने कि अगर मैं 2025 में अगर मैं गंगा नहीं साफ करूंगा तो मुझे वोट मत देना। एक बात और है, जो भाई साहब लोग कह रहे थे कि केजरीवाल जी के बारे में, केजरीवाल जी ने खुद आपसे अपील करके 2020 में कहा था कि भाई साहब अगर मैं यमुना साफ ना करा पाऊँ 2025 चुनाव तक तो मुझे वोट मत देना। बोल तो दिया, फिर 2100 रुपये महिलाओं को दे रहे हैं, महिलाएं फिर पहले पुजारियों को दे रहे हैं पैसे। तो पैसे देने से, जब पैसे खा के लोग पर्सनल हित के लिए वोट देने के लिए तैयार बैठे हैं, बाद में चाहे वो घर उनके बच्चे शराबी जुआड़ी निकल जाएं, चाहे बच्चे जाके जो है चेन झपटी करे, परेशान तो है दिल्ली में। आप चले जाओ लोकल में, चाहे सादरा चले जाओ, जमुना पार चले जाओ, उत्तम नगर चले जाओ, छीना झपटी और नशेड़ी टहल रहे हैं, हर पार्क में नशेड़ी बैठे हुए हैं। तो आप काम करा है दिल्ली? चाहो काम कर लो। दिल्ली में कितना काम करा है केजरीवाल? दूसरा, दिल्ली में केजरीवाल को कोई काम ही नहीं है। दिल्ली में जो केंद्र सरकार करी या तो शीला दीक्षित ने कर रखा है। सही बात है। आज की डेट में दिल्ली में कोई काम केजरीवाल ने नहीं किया है, राज किए है। आज दिल्ली में सीएम हटा दो, वो अपना पद नहीं छोड़ेंगे। क्या बात करते हो? उसी पार्टी का एक बंदा बिठा दे, वो अतिथि को 4 दिन के लिए लाए, बोला अब चुनाव होगा सीएम मैं बनूंगा। यही अगर बंदा ये सही है केजरीवाल, तो किसी पार्टी किसी बंदे को बना दे सीएम। अच्छा, जो नायक की तरह पहली बार केजरीवाल जी एंट्री करा था, उन्होंने दिल्ली में मुख्यमंत्री बने थे, और वो वाले केजरीवाल और आज के केजरीवाल में कितना फर्क नजर आता है? केजरीवाल हमेशा से खोखला रहा है, वो मौके का फायदा उठा के आज की डेट में वो बन चुका है सीएम। अन्ना हजारे का जिनका हाथ था उनके सर पे, आप बाकी मेंबर को क्यों नहीं लेते हैं? अरविंद जी थे और बाकी विश्वास उनके अंग थे,
तो वो बाकी लोगों को साइड क्यों करता चला गया? क्योंकि वो खुद का देख रहा है, खुद हम कहीं अगर अगला कोई व्यक्ति बन जाता है तो मैं कहाँ चला जाऊँगा? वो बाकी लोग जो भी उनके समकक्ष थे उन लोगों को साइड करता जाता है।